एक मेरा अंतिम प्रश्न जो एस्ट्रोनॉमी या फिज़िक्स से रिलेटेड है कि जब हम साइंस में पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं कि बिग बैंग हुआ, उससे पूरा ब्रह्मांड निकला, सोलर सिस्टम बना, फिर धरती बनी, और उस तरीके का एक प्रकरण हम समझते हैं। लेकिन जो जैन दर्शन है उसमें साइक्लिकल अप्रोच समझाई जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम ये समझने के लिए समझ सकते हैं कि बिग बैंग एक साइकिल की शुरुआत है? देखिए, शुरुआत अगर हम मानेंगे तो बहुत बड़ी समस्या है। पर्टिकुलर एक साइकिल की शुरुआत हम मान सकते हैं, एक साइकिल की शुरुआत मान सकते हैं, पर्टिकुलर मान सकते हैं, लेकिन जो एब एटर्नल है, जो अनादि है, उसकी शुरुआत कहाँ? हम सब सवाल करेंगे कि जब उस पॉइंट पर शुरू हुआ उससे पहले क्या था? हाँ। शून्य से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैन दर्शन सृष्टि को शाश्वत मानता है और जैन दर्शन की स्पष्ट अवधारणा है, सत्य का विनाश नहीं होता, असत की उत्पत्ति नहीं होती। ना सतो विद्यते भावो, ना भावः विद्यते सतः। ये जैन दर्शन का अकाट सिद्धांत है, जो बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। तो इसलिए जैन दर्शन इसको अनादि निधन मानता है, शाश्वत मानता है। सृष्टि चल रही है, चक्र चल रहा है। पर्टिकुलर एक को हम साइकिल मान का सकते हैं, अनेकांत की दृष्टि से हम मान सकते हैं। हालांकि ये भी हमारे शास्त्रों के अनुसार नहीं है। जिस तरह की व्यवस्थाएं आपके डार्विन के विकासवाद सिद्धांत और गुणात्मक परिवर्तन के सिद्धांत ने बताया, वो जैन दर्शन में वैसा मान्य नहीं है। इस साइकिल की शुरुआत भी जैन दर्शन में है, भोग भूमि से कर्म भूमि और कर्म भूमि से भोग भूमि की ओर परिवर्तन का पूरा चक्र है, जो जैन दर्शन में काल चक्र की मान्यता है। और वो बहुत स्वाभाविक है और देख कर के बड़ी तार्किक भी लगती है। बाकी चीज़ें ऐसी नहीं है कि एक से दूसरा बनेगा, ऐसी व्यवस्थाएं जैन दर्शन में नहीं है।